उसकी पत्नी का नाम धुंधली। सर्व वेद विशारदा, सारे वेदों को जानने वाला ब्राह्मण, पर मन दुखी रहता क्योंकि एक भी बेटा नहीं है। एक गाय है, गाय के भी कभी बछड़ा नहीं हुआ, और घर के आंगन एक कल्प वृक्ष लगा है, उस कल्प वृक्ष में भी कभी फल नहीं आया। इसलिए पंडित जी एक दिन बहुत दुखी होके और बोले आज मैं जाके किसी सरोवर में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो एकदा साधु जो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गता। एक दिन पंडित जी अचानक अपने घर से निकले और मैं आज सरोवर में जाके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उसी समय भगवान देख रहे हैं, बोले मनुष्य तन पाने के बाद में पुत्र नहीं हुआ तो अपने प्राणों को त्यागने जा रहा। भगवान एक सन्यासी का रूप लेके आ गए। नदी के किनारे में आत्मदेव खड़े हैं, मैं प्राण को नष्ट करने वाला हूं, नदी में कूद के प्राण अंत कर लूंगा। उसी समय एक सन्यासी आ गए और पूछने लगे, ब्राह्मण देवता काय को रुदन करते हो, क्यों यहां मरने के लिए आए हो, क्या हो गया? कथम रोदिसी विप्रा काते चिंता बलीयसी बदस्त्वाम सतबरम महाम सवस् दुखस कारणम। हे विप्र ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मेरे घर में एक भी लाला ना है भयो, एक गाय है वाके भी बछड़ा भयो ना है, एक कल्प वृक्ष है वहां में भी बछड़ा, वहां में भी फल आयो ना है महाराज, इसलिए मारो मन बड़ो दुखी, इसलिए मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। संत बोले कैसी बात करते हो, हे विप्र बड़े भाग्य, मानुष तन पावा और इस शरीर का दुरुपयोग, महाराज मैं क्या करूं? सुखदेव जी, सूत जी महाराज कहते हैं कि आत्मदेव को याद आया कि संत के चरणों को त्यागना नहीं चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, और दौड़ करके चरणों में लिपट गए और बोले बाबा मैं तेरे चरणों को नहीं छोड़ने वाला। महात्मा बोले क्या हुआ? ब्राह्मण देवता मेरे पांव तो छोड़ो। बोले नहीं भगवान, हम चरणों को नहीं छोड़ेंगे, अब हम समझ गए हमारा काम बन जाएगा। महात्मा बोले भैया मेरे चरण को छोड़ो, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा बाबा मैं तेरे चरणों को नहीं छोड़ सकता, और लिपट गए। तो महात्मा को दया आई, बाबा ने अपने झोली में हाथ डाले, एक सुंदर फल निकाला और कहा हे ब्राह्मण ये ले जाना, अपनी पत्नी को खिला दे। कि फल भक्षेण गर्भो श्राद्ध गर्भेड़ो दुर्वृदिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यो कथम भवे। हे ब्राह्मण ये फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना, और आपके पत्नी के गर्भ से ही बालक का जन्म होगा। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो के फल लेके गए, अपनी पत्नी से बोले देवी महात्मा ने कृपा कर दियो, फल दे दियो है। पत्नी कहने लगी कभी फल खाने से बच्चा होता है क्या? ये कौन महात्मा तुम्हें बहला दिया? आत्मदेव कहने लगा तुम्हें पता नहीं है, संतन की बहुत कृपा है जाए, महात्माओं की बड़ी कृपा हो जाए, महात्मा कृपा कर दें तो फलन से बच्चा जन्म ले ले। तुम जानो महात्माओं की कृपा। धुंधली ने ले लिया, सोचने लगी बच्चा कहीं जन्म ले लिया तो भैया वहां को पालना पड़ेगा, कौन संसार में फंसेगा, संसार में मैं आना नहीं चाहती। तो कहती है कि लालने पालने दुखम प्रसूताया से वर्तते।
भैया बहुत कष्ट होता है, बच्चा जन्म ले लेता है तो माँ बंधन में हो जाती है, माँ कहीं जा नहीं पाती है, माँ तो एक जगह ही रहती है, न ज्यादा कुछ खा सकती हो, न ज्यादा कुछ जा सकती, कहीं जा सकती हो, हर जगह टूक लगेगा। वासे अच्छा तो बंधवा व विधवा नारी सुखीना चेती में यति, इससे अच्छा तो विधवा ही नारी ठीक होती है। भैया वहां के ऊपर कोई जवाबदारी नहीं है, जहां मन आए वहीं चली जाए। अपने आप में ही कुतर्क सोचने लगी। एक दिन अपने बहन को बुलाया और बहन से कहती, बहन तुम्हारे घर लाला भयो है, अपनो लाला हमको दे दो और हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। बहन दौड़ करके आ गई, बोली मुझे धन दे दो और मेरे लाला को तुम ले लो। सूत जी महाराज कहते हैं, धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया और अपनी बहन से बेटा ले लियो और बहुत सारा धन दे दियो। अब मन में सोचने लगी, इस फल का क्या करूं? बोले इस गाय को खिला दो जिसके बछड़ा नहीं है। अगर संत की कृपा होगी तो गाय के गर्भ से भी बछड़ा हो सकता है। उस गाय को बछड़ा, गाय को फल खिला देती है। सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन आत्मदेव आके पत्नी से बोले, देवी बालक को जन्म है गो। बोले महाराज आपको पुत्र जन्म ले लियो है। आत्मदेव ने बड़ा प्रसन्न होकर बड़ी खुशी मनाई कि मेरे घर पुत्र संतन की कृपा भई है, ब्राह्मण जन्म ले लियो। तो एक दिन बेटा को लेके आए, बोले देवी मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा, मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटा का नाम परमात्मा देव रखूंगा। पत्नी कहने लगी ऐसा नहीं होगा, मेरा नाम धुंधली है तो अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। प्रेम से बोलो श्री राधे। धुंधकारी नाम रख दिया। अब धुंधकारी कोई संतन की कृपा का बालक थोड़ी है। 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक सोना और 3 माह बाद में उस गाय ने एक बछड़ा दिया जिसके लंबे लंबे कान हैं, उनका नाम आत्मदेव ने गौकर्ण रख दिया, जिसके लंबे लंबे कान हैं। पर वो बालक हमेशा तीर्थ ही करता रहता है क्योंकि संत का प्रसाद है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तीर्थ यात्रा करते रहते हैं और ये धुंधकारी जो है ये अपने जीवन को गड्ढा की ओर ले जाते धीरे धीरे ताश की पत्ती खेलना सीख लियो, लाल पानी पीना सीख लिए। एक दिन मैया के पास आया और कहने लगा, मैया ये गले का हार मुझे दे दे। मैया बोली, लाला ये मेरे सासू के जमाने को हार है और तुमको कैसे दे दूं? पर बेटा पर इतनी माँ अपने बेटा को बहुत प्यार करती है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। उसने हार भी उतार के दे दियो, मेरे लाला मांग रहा हो मैं अपने लाला को हार दे दूं, दे दी। सुखदेव कहते हैं, राजन एक दिन जुआ खेलने लगा। अब तो रोज घर से वैभव लेके जाए, कभी बर्तन लेके जाए, कभी सोना लेके जाए और ताश की पत्ती खेल के हार के आता। एक दिन मैया के पास आधी रात आया, बोले माँ मुझे और संपत्ति दे दो, नहीं मैं डंडा लेके तुम्हें मारूंगा। मैया रुदन करने लगी, इस बालक को मैंने इतने लाड़ प्यार से अपने साथ रखी और आज मुझे डंडा लेके मारने के लिए आ रहा है, कैसा बेटा है मेरा। उसके डर के मारे एक दिन मां अर्धरात्रि में जाके कुआं में ही कूद गई और अपने प्राणों को त्याग दिया। सुखदेव जी सूत जी महाराज कहते हैं, राजन अब जब मां अपने प्राणों को त्याग दी तो धुंधकारी सोचा अब तो मैं अकेले हूं, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। देख ध्यान देना, स्वतंत्रता में जीवन बिगड़ जाता है। जब तक जीवन में बंधन होता तो बंधन में जीवन बिगड़ता नहीं है, पर स्वतंत्रता अगर जीवन में आ जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, धुंधकारी अब तो कोई बोलने वाला नहीं है, 5 स्त्रियों को भी लेके आ गया, अपने साथ रख लिया। अब तो 9 बजे 10 बजे उठना, रात्रि में चोरी करने जाना। एक दिन वो स्त्रियों ने सोचा कि ये ऐसा काम करता है
तो कहीं हमें ये चोरी करने जाता है राजाओं के यहाँ, कभी ये चोरी करके आया या पकड़ गया तो इसके चक्कर में हम भी बंदी गृह में बंद हो जाएंगे। तो उन माताओं ने सारा धन लेकर के चली गई और धुंधकारी को मार करके मिट्टी खोद के मिट्टी में गाड़ के और सारा वैभव लेके चल दी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, और यहां गोकर्ण जी ने अपने पिता को सतमार्ग बताया। पिताजी, ये मानव के शरीर में कुछ नहीं रखा है कि देहें सीमांस रुद्रे अभिमति त्रज्यत्वाम कि जाया सुता दिसु सदा ममता विमुचो कि पश्यानि सम जगेन्द्रिदम क्षण भृंगुरिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये मानव के शरीर में क्या है? बहुत मुश्किल से मानव को शरीर मिलता है। 84 लाख योनि के बाद मानव को नंबर लगता है, और इस नंबर को लगने के बाद मानव जीवन पाने के बाद और अपना जीवन सो के बिताया तो फिर बिताया क्या? इसलिए हमारे संत कहते हैं कि करते रहो मन में भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो राधे भजन धीरे धीरे, भजन होता रहे भगवान मिलेंगे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो मन में भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहो भजन होता रहेगा, परमात्मा मिले। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय हो हरि बोल। भजन करते रहो, भगवान एक दिन मिल ही जाएगा। हाथ पकड़ लेगा भगवान आपके। तुम्हारी ये दुनिया आई पड़ी है, तुम्हारी ये दुनिया हरि बोल आई पड़ी है। चरणों में तेरे प्रभु कब से पड़ी है, चरणों में तेरे प्रभु कब से पड़ी है। बोलो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो मन में भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहो मन में भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो
करते रहो मन में भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, ओ सजन धीरे धीरे, ओ सजन धीरे धीरे। बोलिए द्वारिकाधीश की। इसलिए गोकर्ण जी ने पिताजी को बताया, पिताजी मानव शरीर मिलने के बाद और अपने जीवन को व्यर्थ में बिता रहे हो, कोई मतलब नहीं है। भगवान 84 लाख योनि के बाद ये मानव का शरीर प्रदान करता है और मानव का रूप लेने के बाद कभी आपने सोचा, कभी सुनाई पड़ता है कि कोई जहर खा के मर गया, सोच लो, इसे कहते अज्ञानम, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। कभी सुनाई पड़ता है गले में रस्सी लगा के फांसी लगा ली, उसकी लड़की खत्म हो गई। कारण क्या है? तुम उसे सत्संग से दूर रखे हो, इसलिए उसे ज्ञान नहीं है। अगर वो सत्संग में आती, संगत में बैठती, तो मानव के शरीर की वैल्यू को समझती। जब उसे तुमने संसार से दूर कर दिया तो तुम्हारी ही औलाद कभी रस्सी लगा के मर रही है, कभी रेल में कट के मर रही है, कभी सल्फास खा के मर रही है। इसलिए उसे सत्संग से जोड़ो, संतों के संग में जोड़ो। जब आज आप कथा सुन रहे हो तो सत्संग की महिमा को जानते हो कि संत की महिमा क्या है, सत्संग की महिमा क्या है। इसलिए हम सत्संग से दूर रहेंगे तो हमारे जीवन में अवगुण भरे भरे जाएंगे, और जब हम सत्संग से मिल के चलेंगे तो हमारा जीवन निर्मल की भांति रहेगा। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे राधे। इसलिए गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी पश्यानि सम जगदिदम क्षण भृंगुनिष्टम कि वैराग्य रागि रसिको भव भक्ति निष्ठा कि धर्मो भजस्तु सततम त्रज लोक धर्मान सेवस्स साधु पुरुषान जहि काम तृष्टम। संत ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, साधु धर्म मानना चाहिए। सेवस्स साधु पुरुषान जलि काम तृष्टा, उसका पुण्य क्या है? आपके हृदय से सारे द्वेष नष्ट होकर के आपका जीवन पुण्यमयी धर्म से जुड़ जाए। इसलिए पिताजी छोड़ो और चलो भगवान का भजन करो। पिताजी को गोकर्ण ने उपदेश दिया। पिताजी बोले, बेटा अंत्य समय तो यही स्थिति आती है, कोई किसी का होता ही नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं भगवान के चरणों। अब धुंधकारी की मृत्यु हो गई, धुंधकारी प्रेत योनि में बन गया, अब भटकने लगा। एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थ करके रात्रि में ही अपने गांव में पधारे। उनका मन हुआ कि मैं गांव वालों को जाके जगाऊं, रात्रि का समय ठीक नहीं होगा, चलो अपने घर में ही विश्राम करता। और अपने घर में जैसे वो बालक आकर सोने लगा, तब कभी धुंधकारी सिंह बन के आए, कभी प्रेत बन के आए, कभी राक्षस बन के आए। गोकर्ण ने कहा, भैया कौन हो, इस अनेक अनेक रूप को लेके आ रहे हो? पर प्रेत नहीं बोलता, प्रेत बोलता ही नहीं है। तब हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र उच्चारण करके जैसे ऊपर डाले तो प्रेत बोलने लगा कि अहम भ्राता तो दियो अस्मिन् धुंधकारी नामता कि स्वकीयेन विदोषेण ब्रह्मत्वानासितं मया। तब प्रेत कहता, भैया जी आपका भाई धुंधकारी, ए भाई जी आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, फिर तुम्हारी ये कैसी योनि हो गई? तुम तो मानव थे, फिर ये स्थिति में कैसे आ गए? बोले, भैया मैंने बहुत पाप किया,
मैंने इतनी पाप किया कि मेरे जीवन का असंख्य मैंने पाप किया। आज पापों का कर्म है कि मुझे प्रेत योनि में मैं जगह जगह भटक रहा। कि कर्मणो नास्ति संखम में महाज्ञानी विवर्तिना लोकानाम हिंसका सोहम स्त्री भी दुखे न मारता। भैया मैंने बहुत पाप किया, इसलिए मुझे स्त्रियों ने ही मार दिया और सारा धन लेकर चली गई। अब तो मैं भटक रहा हूं, मेरी मुक्ति का कुछ उपाय करो। गौकर्ण ने कहा मेरा भाई भटक रहा है, ये तो बड़ी दुख की बात है, पर तुम चिंता मत करो, मैं कल प्रातः स्मरणी वेला में सबके पास जाके और तुम्हारे दुख का निवारण पूछूंगा। प्रातः काल हुआ तो संतों के पास जाके पूछने, भैया मेरा भाई प्रेत योनि में है, कोई उसके उद्धार का कारण बताओ। तो महात्मा कोई कहता है बेटा गया श्राद्ध कर दे, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है अनुष्ठान करो, कोई कहता है भंडारा कर दो। मन घबरा गया। जब जीव का मन घबराता है तो एकांत में वो जीव भागता है। तब सूर्य भगवान कहते हैं बेटा घबराओ नहीं, कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचिनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वै धर्मरूपातु विश्रुतम। तब सूर्य भगवान कहते हैं बेटा घबराओ नहीं, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन करवाओ, इनका जीवन पवित्र हो जाए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, तब गौकर्ण जी महाराज ने थोड़ा सा आसन बनाया, सप्तगांठ का बांस लगाया, क्योंकि प्रेत कहां बैठे, प्रेत के लिए आसन चाहिए। तो आसन कौन सा है प्रेत के लिए? 7 गांठी वाला बांस। सुखदेव कहते हैं परीक्षित वहां पर प्रेत आके बैठ जाता है और गौकर्ण जी महाराज कथा स्वर्ण कराने लगे। पहले दिन सुनाए तो पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की तीसरी गांठ, और 7वें दिन भागवत जैसे विश्राम हुई तो 7वीं गंठी फटते हुए दिव्य रूप धरो अस्मिन धुंधकारी नामता, दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम मंडिता। सुखदेव कहते हैं राजन दिव्य रूप धारण करके भैया जी जय हो, भैया जी आपकी जय हो, भैया जी आपकी जय हो। दिव्य रूप धारण करके विमान आ गया, पर जितने लोग बैठे थे उन्होंने कहा भैया हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, भागवत तो हमने भी सुनी। पर बोले भागवत में श्रोता 3 होते हैं। पहले दिन का संकल्प होता है भागवत जी में कि भागवत सुनने बैठे हो, पहले दिन ही आप भगवान से चरणों में आप एक संकल्प मन में कर लो, मेरे जीवन में ये अवगुण है या मेरे घर में ये वस्तु की कमी है, आपकी कृपा है जाए तो मेरे घर में ठाकुर जी ऐसा काम कर दो, मैं संकल्प करता हूं। और भागवत जी की महिमा तो ऐसी है कि 7 दिन में ही आपको फल प्राप्त हो जाता है, पर सच्ची मन से और सच्ची साधना के साथ निवेदन करना चाहिए। तो बोले जिसने भागवत को सुना उसके लिए विमान आया, और जिसने भागवत को नहीं सुना बैठे भागवत में ध्यान मन घर में है तो विमान कहां से आएगा। जब हम भागवत को सुनेंगे और भागवत में ही समर्पित हो जाएंगे तो हमें भागवत का फल भी प्राप्त होगा। जो श्रोता बैठे थे बोले भैया भागवत तो हमने सुनी पर विमान एक के लिए आया, हमारे लिए नहीं आया। बोले फिर से भागवत सुनाइए और हमारे लिए भी विमान आए। जब सब श्रोता आकर फिर से बैठ गए और प्रेम से भागवत जी को सुने, तो जब भागवत जी को सुने तो सबके लिए विमान आया और सब बैठ करके विमान पर भगवान के धाम को गए।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी भागवत की महिमा बताया, भागवत का विधान बताया। भागवत जी में